यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करूंगी तन के भूखे लोगों की। जो ये तन के भूखे लोग हैं, ये किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं रखते। किसी का प्रेम इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनको अपने तन की भूख मिटाने तक से संबंध रखने हैं। ये ऐसे एक तरीके से कहूँ कि ऐसे खोल में बैठे जानवर हैं जो अपने आप को इंसान समझते हैं। प्रेम का नाटक करके किसी की पूरी ज़िंदगी निकल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। या एक तरीके से मानो कि दाग लगा के छोड़ देते हैं। इनके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो दाग लगे हुए हैं वो न जिंदों में है न मुर्दों में है। उनको कहीं कोई आसरा नहीं, वो खुद ही जीने की चाह छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ये तन की भूख वाले खा गए। जैसे मैं बोलूँ कि हम कई बार जानवर करते हैं ना कि उसके लिए दान कर दो, उसके लिए दान कर दो, तो उनको दाग लगा के छोड़ दिया जाता है। तो वो जो दाग लगे हुए जानवर हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? किसी दरवाजे पे उनको आश्रय नहीं मिलता। ऐसे ही जो बलात्कार होता है लड़कियों के साथ, वो दाग लगी हुई, वो कोई उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। समाज भी उनको नहीं अपनाता। माँ बाप मजबूर होके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ बस बोलना उचित नहीं समझती मैं इस चीज़ को। तो ये तन की भूख मिटाने के लिए क्यों इस प्रेम के नाटक की ज़रूरत है? अरे तन की भूख मिटानी हो और बहुत ज़रिए हैं। क्यों करते हो ये प्रपंच? जैसे एक बच्चे को हम लाते हैं घर में, और उस बच्चे को हम इतना प्यार दुलार देते हैं, इतने अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है, तो वो बच्चा भूल जाता है कि मैं कहीं और से आया हूँ, मैं किसी और का हूँ। वो उसी परिवार को अपना परिवार समझ लेता है और बिल्कुल एक निश्चिंत हो जाता है कि यहाँ तुझे कोई ख़तरा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये तन की भूख मिटाने के लिए उसी की बलि दे देते हैं, जिसे इतने प्यार से दिखा रहे थे ना कि हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, हम तुझे बिल्कुल किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं, तू बिल्कुल सुरक्षित है। उसको जब वक्त आता है तो अपनी तन की भूख मिटाने के लिए इस परंपरा के नाम पे उसकी बलि दे देते हैं। तो ये क्या है? क्यों 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 ऐसा प्रपंच कर रहे हो? बलि देनी है तो क्यों ज़रूरी है क्या पाल के उसको इतना प्रेम दो कि वो एक वक्त आने पे खुद को बेबस और लाचार करके तुम्हें समर्पित हो जाए? ये क्या है तरीका? ये दोगले लोग, मैं दोगली इसलिए बोलूँगी क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम का भाव ही नहीं था जो प्रेम दिखाया उन्होंने। तो बस उस प्रेम को कुछ देर के लिए वो जानवर अपना समझ बैठा। मैं तो जानवर ही कहूँगी, इंसान भी एक जानवर ही है। तो वो जो प्रेम की भूख लिए बैठा है ना, वो भी जानवर से कम नहीं मानती मैं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। वो जैसा वो तन की भूख वाला चाह रहा है, उसको वैसा नचा रहा है। तो वो एक बस इसीलिए मैं उसको जानवर बोल रही हूँ। या प्रेम एक स्वभाव है कि हम जैसे जानवर प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो वो एक निस्वार्थ प्रेम भी कर सकता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये तन के भूखे बंदे उसके उस प्रेम को नहीं समझते। उनके लिए बस वो एक चारा है अपनी आग मिटाने का। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस आग को मिटाने के लिए और बहुत ज़रिए हैं। मत खेलो किसी की ज़िंदगी से, मत किसी का इतना प्रयोग करो कि वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। और जिसके अंदर ज़िंदगी जीने का जज्बा ख़त्म हो जाए, वो जीते जी मुर्दा। तो क्यों किसी को मुर्दा बना के छोड़ देना है? अरे बचो इस पाप से, ये बहुत बड़ा पाप है। ये एक ऐसी आग है जिसमें तुम समझ नहीं रहे हो कि आगे आने वाली स्थिति में क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि ये चक्र है, ये चक्र घूम के आएगा और उस दिन तुम पछताने के लायक भी नहीं रहोगे। तो मत करो ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी है। मत करो ऐसा कि जीते जी मर जाए।
ये बलि मत दो, प्रेम के नाम पे बलि मत लो किसी की। ये बहुत घातक है, बहुत घातक है, इस दुनिया से उस दुनिया तक बहुत घातक है। मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि शायद मुझे इस बात बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।